हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनिल रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डायमंड हब कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज है 9 सितंबर और 8 और 9 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, लेकर आया हूं इस वीडियो में। दोस्तों, कल किसी कारणवश हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए कल और आज दोनों के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज ही डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, और साथ ही अंत में हम देखेंगे टू द पॉइंट सुपर फास्ट जीके रिवीजन, जिसमें आज का विषय होगा देश और उनकी संसद, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं अंत में आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछूंगा जो हमारे पिछले वीडियो से संबंधित होगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा अपकमिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज की ये जर्नी आज के विचार के साथ। और हमारा आज का ये विचार है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, है ना। तो दोस्तों, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। अब निर्णय आपका है कि आपको क्या चूज़ करना है। अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का ये सेशन। और अब हम पहले हमारे कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो अभी ये नाम ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने कौन सा पदक जीत लिया है। तो वो रजत पदक जीत लिया है साहब। अच्छा, हाल ही में एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो ये अभी अलार कलिस बन गए हैं, ओके। हाल ही में ग्रामीण महिलाओं के लिए साथ योजना की शुरुआत कहाँ की गई है। तो ये अभी जम्मू कश्मीर में की गई है। हाल ही में लद्दाख सरकार ने किसे राजकीय पशु घोषित किया है। तो वो है साहब हिम तेंदुआ, ठीक है। हाल ही में दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर को किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है। तो ये भी आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। हाल ही में नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये है साहब विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अच्छा, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बना दिए गए हैं। तो ये अभी जेबी महापात्रा बना दिए गए हैं। वहीं हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो ये अभी अवनी लेखरा बन गई है। अच्छा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो ये अभी भारत ने की है साहब, ठीक है। हाल ही में सोलंग त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। अच्छा, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, है ना, 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो इसने अभी 61वां अपना स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये भी एलोजांद्रो प्रीतो ने जीता है। वहीं हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीत लिया है। तो मनीष नरवाल ने अभी स्वर्ण पदक जीत लिया है, ओके। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है। तो ये 5 सितंबर में मनाया गया है, ओके। चलिए, अब हम हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। और हमारा आज का पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल मैचों में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला फुटबॉलर कौन बन गया है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। यह है साहब क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से है, याद रखिएगा, और ये इतालवी फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। अच्छा, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ईरान के अली देही के 109 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर 111, है ना, गोल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ अब रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं, ठीक है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 5 सितंबर, ओके। अब यह क्यों मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाता है। अच्छा, यह दिन मानवीय संकटों
और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को भी चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, साथ ही आपको याद रखना है 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भी मनाते हैं, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशिका कौन बन चुकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्तिका शुक्ला। ओके, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक अब वर्तिका शुक्ला जी हो गई है। अच्छा, अभी हाल ही में अपॉइंट अन्य व्यक्ति की बात कर लें तो JB महापात्रा ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। वहीं श्रीकांत टी की हम बात करें तो ये अभी हाल ही में देश के नए उपचुनाव आयुक्त तो हो गए हैं। PPK रामचारिलू की हम बात करें तो ये राज्यसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं। और वहीं B वेंकटरमन की हम बात करें तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के नए महानिर्देशक बनाए गए हैं। तो इतने इम्पोर्टेंट नियुक्ति जो आपको याद रखनी है ना। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश, है ना। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं आत्मनिर्भर कृषि योजना व आत्मनिर्भर बागवानी योजना का शुभारंभ किया है। अच्छा, इस योजना के तहत किसानों को केवल 10% का ही वहन करना होगा। 45% सरकारी सब्सिडी व 45% बैंक कर्ज इस योजना के मुख्य घटक होंगे। अब अरुणाचल प्रदेश आया है तो ये रहा साहब मैप में अरुणाचल प्रदेश। इसकी स्थापना 20 फरवरी है ना 1987 याद रखिएगा में हुई थी। राजधानी की बात करें ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है और BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं। लोकसभा सीट की हम बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीट की बात करें 1 है और वहीं विधानसभा सीट की यदि हम बात करें तो वो 60 है साहब। अच्छा, नामदफा नेशनल पार्क एवं दिबांग, ईटानगर, ईगल नेस्ट, सेसा आदि इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। साथ ही याद रखिएगा बुइया, छालो, वांचो, पासिक कोगंकी, पोनुंग, पोपरी और बाडोछाम ये आदि प्रमुख लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित है। अच्छा, इसके साथ एक फैक्ट और आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में हम दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात, है ना। हाल ही में एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में हुआ है। अच्छा, अब संयुक्त अरब अमीरात आया है तो ये रहा मैप में संयुक्त अरब अमीरात, है ना। यह पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। राजधानी की हम बात करें अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा UAE दिरहम है। अच्छा, यहाँ के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान, बहुत ही लंबा नाम है, एक बार फिर से सुन लीजिए, शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान, है ना। अच्छा, UAE से संबंधित अन्य फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय तो ये दुबई में स्थित है साहब। वहीं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, है ना, ऊंचाई 829.8 मीटर, दुबई में ही स्थित है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हाल ही में कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश, है ना, मैं पहले अरब देश की बात कर रहा हूँ, ये अब UAE बन चुका है, ठीक है। अच्छा, UAE का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो UAE से संबंधित ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2021 आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंगापुर, है ना। अब सिम्बेक्स से आसे हैं तो सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। सिंगापुर इंडिया
मेरीटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज का फुल फॉर्म हो गया। सिम्बेक्स का ये 28वां संस्करण है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पहली बार इसे 1994 में मनाया गया था, आयोजित किया गया था, सॉरी, है ना। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना द्वारा आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। इसका आयोजन दक्षिण चीन सागर में हुआ है। अब सिंगापुर आया है, तो ये रहा मैप में सिंगापुर। सिंगापुर जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, राजधानी सिंगापुर सिटी है, मुद्रा डॉलर है और यहाँ के प्रेसिडेंट हलीमा याकूब, और प्रधानमंत्री की बात करें तो ली सियन लुंग है, ठीक है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक, है ना। हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने मैन सिंगल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, ओके, वहीं 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 19 पदक अपने नाम किए, ठीक है। भारत इसमें 24वें स्थान पर रहा है। वहीं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो शूटर अवनी लेखरा, वहीं सुमित अंतिल जो कि जेवलिन थ्रोअर है, शूटर मनीष नरवाल व कृष्णा नागर जो कि बैडमिंटन के प्लेयर हैं, इन्होंने क्या किया है, स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश में एंटी गूगल लॉ कानून पारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया, है ना। एप्पल और गूगल के ऐप स्टोर के एकाधिकार को खत्म करने के लिए दक्षिण कोरिया की संसद ने एक विधेयक पारित किया है। अच्छा, यह विधेयक विशेष रूप से इन ऐप बाज़ारों और भुगतान प्रणालियों को लक्षित करने वाला दुनिया का पहला बड़ा कानून बन चुका है, ठीक है। अब दक्षिण कोरिया आया है, तो ये रहा मैप में दक्षिण कोरिया। यह पूर्वी एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी सियोल है, मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है और यहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन है। अच्छा, दक्षिण कोरिया से संबंधित अन्य फैक्ट जो आपको याद रखने हैं, जैसे सैमसंग, हुंडई, एलजी का मुख्यालय ये दक्षिण कोरिया में ही स्थित है और 38वीं समानांतर रेखा दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से पृथक करती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नो योर राइट्स एंड क्लेम देम पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंजेलिना जोली, है ना। यह है एंजेलिना जोली। हाल ही में हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने नो योर राइट्स एंड क्लेम देम नामक पुस्तक लिखी है। अच्छा, यह पुस्तक दुनिया भर के युवाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने में सहायक होगी। अभी हाल ही में प्रकाशित अन्य इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात कर लें तो योर बेस्ट डे इज़ टुडे अनुपम खेर की बुक्स हैं। वहीं आई एम नो मसीहा सोनू सूद और मीना अय्यर की बुक रही है। ओह मिजोरम पी एस श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। तो वहीं एन ईरा ऑफ डार्कनेस ये ससु थरीर की बुक रही है, ठीक है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछ ली जाएगी, ये सारी बुक्स आपको याद रखनी है। चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जापान, है ना। अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अच्छा, जापान की बात करें तो राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है और यहाँ की संसद का नाम डाइट है, ये भी याद रखना है आपको। टोक्यो जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अच्छा, जापान का सबसे ऊंचा पर्वत तो माउंट फूजी, है ना, ये भी आपको याद रखना है। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। वहीं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान ने टॉप किया है साहब, ठीक है। अब टू द पॉइंट सुपरफास्ट जीके रिवीजन देख लेते हैं। इसमें हमारा आज का विषय होगा विभिन्न देश और उनकी संसदों के नाम। तो हमारे भारत में संसद को संसद ही कहते हैं। वहीं रूस की बात करें तो ड्यूमा, ब्रिटेन की बात करें तो पार्लियामेंट, जर्मनी की बात करें तो बुंडस्टैग, है ना, और मंगोलिया में इसे
खुरल कहते हैं। ये जितनी भी संसद मैंने यहाँ पे लिखी है ये एग्ज़ाम में पूछी गई है, इसलिए आप इन्हें बिल्कुल रट लीजिएगा, है ना। चलिए, ईरान की बात करें तो मजलिस, ताइवान की संसद को युआन कहा गया है, वहीं इजराइल की संसद को नेशेट कहा है, जापान की संसद को डाइट कहा है, मालदीव की बात करें तो मजलिस, ठीक है। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, मिस्र की बात करें तो पीपुल्स असेंबली, चीन की बात करें तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, वहीं फ्रांस की हम बात करें तो नेशनल असेंबली, ठीक है। पाकिस्तान और फ्रांस दोनों की संसद को नेशनल असेंबली कहा गया है। अब मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की संसद को दीवान निगारा कहा गया है। अफ़गानिस्तान की हम बात करें तो इसे शोरा कहा है। स्विट्ज़रलैंड में फेडरल असेंबली कहा है। तुर्की की बात करें तो ग्रेट नेशनल असेंबली कहा है, और वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसे पार्लियामेंट कहा गया है। तो ये सारे संसद के नाम से भी आपको याद रखने हैं साहब, है ना। चलिए, अब हमारे कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। और हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने फाइजर के टीके से पहले मृत्यु की घोषणा की है। तो ये साहब अभी न्यूजीलैंड ने की है ना। और हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो दोस्तों, आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप कर बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और एक स्टडी ग्रुप के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।